Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bohra, currently posted as non-academic junior resident in Department of Anesthesia at JLN Medical College अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान राउंड 3 का कंबाइंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो कि डिक्लेयर हुआ था 21 अक्टूबर को। जो डिक्लेयर होने वाला था 18 अक्टूबर को, लेकिन अपडेटेड अलॉटमेंट रिजल्ट फाइनली 1 अक्टूबर को। उसमें क्या कट ऑफ रहा गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट का, और रिपोर्टिंग की लास्ट डेट क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरप्राइज करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग सके। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अलॉटमेंट लिस्ट आपको राजनीति जो वेबसाइट पे आपको दिख रही है, वो अलॉटमेंट लिस्ट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों की कंबाइंड अलॉटमेंट। ठीक है, तीनों का रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो अपग्रेडेड कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था राउंड 1 और 2 में, को ज्वाइन करने के बाद अगर उनकी सीट अपग्रेड राउंड 3 में नहीं हुई, तो राउंड 1 या राउंड 2 वाली सीट का अलॉटमेंट भी आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। राजनीति 2024 आरजी वेबसाइट। ठीक है, इस कंबाइंड अलॉटमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग राउंड 3 का गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का कट ऑफ क्या रहा है, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट स्टेट रैंक 2765 पे हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 19,294, मार्क्स 6 पे बांसवाड़ा अलॉट हुआ है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में 2024-25 सेशन के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेजेस को अनुमति। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। तो लास्ट अलॉटमेंट भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ही कॉलेजेस में आपको देखते हैं। ओबीसी कैटेगरी में स्टेट रैंक 2838, ऑल इंडिया रैंक 19,768, मार्क्स 659 पे जीएमसी बांसवाड़ा अलॉट हुआ है। डब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टेट रैंक 3076, ऑल इंडिया रैंक 21,696, मार्क्स 656 पे जीएमसी बारह अलॉट हुआ है। एमबीसी बॉय की अगर मैं बात करता हूँ, बॉय और गर्ल की कट ऑफ में वेरिएशन ज्यादा होता है, इसलिए मैंने स्टेट मेंशन किया है। स्टेट रैंक 3845, ऑल इंडिया रैंक 537, 28,500 मार्क्स 648 पे बांसवाड़ा अलॉटमेंट देखने को मिला है। एमबीसी गर्ल में स्टेट रैंक 392, ऑल इंडिया रैंक 29,511, मार्क्स 646 पे करौली में लास्ट सीट एमबीसी गर्ल कैटेगरी में मिली है। एससी कैटेगरी में स्टेट रैंक 7320, ऑल इंडिया रैंक 1,16,819, मार्क्स 566 पे सवाई माधोपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर की लास्ट सीट अलॉट हुई। एसटी कैटेगरी में स्टेट रैंक 7670, ऑल इंडिया रैंक 1,34,200 और मार्क्स 552 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर में लास्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का अलॉटमेंट कंबाइंड अलॉटमेंट लिस्ट राउंड 1, 2, 3 में देखने को मिला है। ठीक है, ये थी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की कट ऑफ। अब एक स्टूडेंट्स को बहुत डाउट था कि एनआरआई सीट जो वैकेंट रह गई राउंड 2 के बाद, उन एनआरआई सीट्स का कन्वर्जन राउंड 3 में हो गया या फिर राउंड 4 में होगा। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी राउंड 3 में एनआरआई सीट्स कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी में रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो चुकी है। इसीलिए अगर आप पेमेंट सीट का कट ऑफ देखोगे, तो डेफिनेटली आपको राउंड 2 की कट ऑफ से काफी नीचे तक कॉलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है पेमेंट सीट में। ठीक है, तो राजस्थान राउंड 3 में अपन पेमेंट सीट का कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। पेमेंट सीट में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में 5696 स्टेट रैंक, मार्क्स 617 पर बांसवाड़ा में पेमेंट सीट अलॉट हुई है। ओबीसी कैटेगरी में स्टेट रैंक 576, ऑल इंडिया रैंक 60,447, मार्क्स 615 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टेट रैंक 5896, ऑल इंडिया रैंक 60,929, मार्क्स 6 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारह अलॉट हुआ है। एमबीसी बॉय में पेमेंट सीट का कट ऑफ 560 मार्क्स रहा है। एमबीसी गोल्ड में आप देख सकते हो 541 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में आप कट ऑफ देख सकते हो, स्टेट रैंक 10,705 और ऑल इंडिया रैंक 4,43,778, मार्क्स 365 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारह। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हो, स्टेट रैंक 9748, ऑल इंडिया रैंक 3,15,332, मार्क्स 438 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू अलॉट हुआ है। कैटेगरी वाइज सीट्स डिवाइड हुई है। इस चीज का प्रूफ आपको एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ को देख के आइडिया लग सकता है कि एससी कैटेगरी का 365 मार्क्स और एसटी कैटेगरी का 438 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारह और बांसवाड़ा में रेस्पेक्टिव अलॉटमेंट देखने को मिला है। ये तभी पॉसिबल है जब एनआरआई सीट्स का कन्वर्जन हुआ हो और एससी एंड एसटी कैटेगरी में सेपरेट डिवाइड हुई हो।
इसलिए रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एनआरआई सीट्स लास्ट ईयर की तरह राउंड 3 में कन्वर्ट हो चुकी है। हालांकि काउंसलिंग अथॉरिटी ने अलग से सीट मैट्रिक्स के थ्रू ये इंटीमेट नहीं किया था स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से और कितनी सीटों को डिवाइड किया गया है, लेकिन कट ऑफ्स को देख के ये साफ नजर आता है कि कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में वैकेंट एनआरआई सीटों का कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल अभी राजस्थान में आया नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद आएगा। इस बार स्टे वैकेंसी राउंड में भी गवर्नमेंट सीटें और पेमेंट सीट्स आने की पूरी संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स जैसे कि लास्ट अलॉटमेंट आप देख सकते हो कि नए कॉलेजेस में आपको देखने को मिला, 12, बांसवाड़ा, करौली। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं 20,000, 21,000 जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, उन्हें क्या है कि ऑल इंडिया के राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया और उन्होंने स्टेट के राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग कर दी थी, दोनों जगह अलॉटमेंट हो गया। 19 तारीख को लास्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग था राउंड 3 का, एमसीसी का। 19 तारीख तक रिजल्ट आया नहीं राजस्थान के राउंड 3 का, इसीलिए मजबूरन उन्हें एमसीसी के राउंड 3 में रिपोर्ट करना पड़ा। डेफिनेटली उन्हें सीट के राउंड 3 में भी अलॉट हो गई, जो कि वो अब ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो सीट स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दो कंडीशन मोस्ट रिक्वायर्ड है। सबसे पहली कंडीशन कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट के राउंड 3 से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आउट ऑफ रेस थे, जैसे कि जनरल कैटेगरी में बात करूं जिनकी रैंक 20,000 के बाद है, 20,000, 22,000, 25,000 तक, उन्होंने एआईक्यू के राउंड 3 से भी अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं करवाया, राजस्थान में अलॉट हुआ नहीं, डेफिनेटली उन्हें स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना। पर स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ गवर्नमेंट सीट्स और कुछ पेमेंट सीट्स आने की पूरी उम्मीद है। पेमेंट सीट में सेम सीरीज देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन पर गवर्नमेंट सीटें भी आएगी, क्योंकि एमसीसी के राउंड 3 की वोटिंग की लास्ट डेट के बाद राजस्थान के राउंड 3 का अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। एमसीसी के राउंड 3 आखिरी डेट रिपोर्टिंग की 19 अक्टूबर थी, जबकि स्टेट के राजस्थान के राउंड 3 का अपडेटेड अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को आया था। स्टूडेंट ने दोनों जगह सीट अलॉट करवा दी, मजबूरन एमसीसी के राउंड 3 में रिपोर्ट करना पड़ा। काउंसलिंग की ये कुछ खामियां है, एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स को और काउंसलिंग अथॉरिटीज को दोनों को ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इस साल तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, उनकी रिपोर्टिंग एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में होगी। लास्ट डेट रिपोर्टिंग की एक्सटेंड करी जा चुकी है, अलॉटमेंट रिजल्ट 3 दिन बाद आया था। इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हो रिपोर्टिंग की, वो 24 अक्टूबर कर दी है टिल 5 PM, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, 24 अक्टूबर मतलब परसों तक आपकी डेट कर दी गई है, परसों तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देख सकते हो आप ये न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेट एक्सटेंडेड का आया है। अगर आपको 1 ईयर की, मतलब जिन्हें अभी नया नया कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 3 में, या तो नेफ्ट के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू, अब की बार ऑनलाइन अलॉटमेंट में आया है राउंड 3 का रिजल्ट भी ऑनलाइन ही सबमिट करने को बोला गया है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऑफलाइन डीडी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो नेफ्ट या आरटीजीएस से जो आपको पेमेंट करना है उस लास्ट डेट पेमेंट की एक्सटेंड कर दी गई है कल तक, तब 23 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे। और राउंड 3 की रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 24 अक्टूबर, तब परसों तक शाम को 5 बजे। ठीक है, एक एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एक एक दिन फीस सबमिट करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए आगे पोस्टपोन्ड या फिर डिले एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट 3 लेट आया है। ये फीस उन्हीं को सबमिट करनी है अभी फ्रेश अलॉटमेंट राउंड 3 में हुआ है। ठीक है, उन्हें ही सबमिट करनी है। बाकी स्टूडेंट्स जिन्हें न्यू अलॉटमेंट हुआ है राउंड 3 में, उन्हें फीस भी सबमिट करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है। जो अपग्रेडेड कैंडिडेट्स हैं जिनका कॉलेज अपग्रेड हुआ है, उन्हें डायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी है 24 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक। जो आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मिनिमम 3 कॉपी सेट, और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें न्यू अलॉटमेंट हुआ है आप एक बार देख सकते हैं। नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th 11th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, नीट यूजी 2024 का अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर के साथ एक ऑथेंटिकेशन लिस्ट और चेक लिस्ट है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का प्रूफ है,
डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका 10th की मार्कशीट होती है, बर्थ सर्टिफिकेट की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा गेप सर्टिफिकेट, अगर आपके 12th 2024 से पहले हुआ है तो आपको गेप एफिडेविट सबमिट करना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग का फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट ईयर की फीस जो कि आपको ऑनलाइन आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू सबमिट करनी है, उस फीस रिसिप्ट भी आपको कैरी करनी है। साथ ही परफॉर्मा 6, 7 और श्योरिटी बॉन्ड, ये श्योरिटी बॉन्ड सिर्फ पेमेंट सीट वालों को सबमिट करना है। गवर्नमेंट सीट वालों को ओनली परफॉर्मा 6 500 के स्टाम्प पे और परफॉर्मा 7 जो कि 50 रुपीज के स्टाम्प पे बनेगा। परफॉर्मा 6 बॉन्ड है, परफॉर्मा 7 जो है वो अंडरटेकिंग। परफॉर्मा 6 और 10 लेख के एक्सप्लेन किया गया है, और परफॉर्मा नंबर जो 7 है उसमें आपको अंडरटेकिंग है कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं अलोंग। श्योरिटी बॉन्ड मैनेजमेंट सीट वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है, उन्हें एक एडिशनल बॉन्ड सबमिट करना होता है कि अगर बीच छोड़ तो रिमेनिंग जितने भी सेमेस्टर वो उन्हें डेफिनेटली डिपॉजिट करनी। पार्शियल ड्रॉप आप नहीं सोच सकते अगर आपने पेमेंट सीट पे एडमिशन लिया है। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स उन सभी स्टूडेंट्स को सबमिट करने हैं रिपोर्टिंग के दौरान फ्रेश अलॉटमेंट राउंड 3 में हुआ है। तीन तीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सेट के, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट है, उसके अलावा 3 आपको और कैरी करने हैं फिर इन सभी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कॉलेज अपग्रेड होके मिला है। ऑलरेडी राउंड 1 या राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हो रखा है, कर रखी है। अपग्रेडेड कैंडिडेट को रिपोर्टिंग के टाइम ये 3 कैरी करनी है। एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी सेट, एक आपका राउंड 3 का अलॉटमेंट लेटर, एक राउंड 1 या राउंड 2 जो भी आपको सीट पहले मिल रखी है, आपने रिपोर्टिंग कर रखी है, इसकी रिसिप्ट भी आपको कैरी करना जरूरी है। तीनों डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं अगर आपका कॉलेज अपग्रेड। राउंड 3 में अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, कोई भी कॉलेज अपग्रेड आपका नहीं हुआ है, राउंड 1 या राउंड 2 वाला कॉलेज ही रिटेन रहा है, तो फिर आपको एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पे रिपोर्टिंग कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉलेज जाके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिकल एंड अदर ऑफिशियल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला राजस्थान की काउंसलिंग में, काफी सारे चेंजेस इस साल अपने को देखने को मिले। जैसे अगर अपन बात करते हैं, हर साल राउंड 3 ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में, लेकिन इस बार राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाना गया है। स्टे वैकेंसी राउंड अब होगा, राउंड 3 ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया गया है। इसके अलावा और हमें क्या चेंजेस देखने को मिले, 5 मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर, नागौर, बारा, बांसवाड़ा और साल नए ऐड हुए। ठीक है, ये भी चेंजेस आपको देखने को मिले। इसके अलावा बोर्ड में चेंजेस देखने को मिले, जो 2 साल 5 लाख का राजस्थान में बोर्ड था, उसे इंक्रीज करके 2 साल 10 लाख का बोर्ड कर दिया गया है। ये सारे चेंजेस इस साल हमें काउंसलिंग में, राजस्थान पर्टिकुलर काउंसलिंग में थे। बाकी एनआरआई सीटों के कन्वर्जन को लेके बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, लेकिन इस बार भी एनआरआई सीटों का कन्वर्जन कैटेगरी वाइज राउंड में हुआ है। काउंसलिंग अथॉरिटी ने इसके बारे में कोई अलग से नोटिस किया, कोई अलग से सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं किया जिसमें ये शो होता हो कि ये इस तरीके से कन्वर्ट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस आपका स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस राजस्थान के मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल स्टार्ट हो चुकी है, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आफ्टर दिवाली क्लासेस शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो आप डेफिनेट, आपकी काउंसलिंग लगभग आखिरी एंड पे है। वैकेंसी राउंड एमसीसी का बचा हुआ है और स्टेट का बचा हुआ है। उनमें सिर्फ वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें थर्ड राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ हो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास हो। बाकी कोई भी स्टूडेंट राउंड 4 में अपग्रेड नहीं कर सकता। राउंड 3 ही आखिरी राउंड होता है अपग्रेडेशन के ट्राई करने के लिए। ठीक है, चाहे वो एमसीसी की बात हो, चाहे वो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की बात हो, अपग्रेडेड कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी सेट, राउंड 3 अलॉटमेंट लेटर, राउंड 1 या 2 की रिपोर्टेड जो फीस है वो आपको लेके जानी है। रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर, तब कल शाम को 5 बजे तक। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो